मेरी ग्रेजुएशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की है 2003 की। और उसके बाद जरा हॉस्पिटल में और म्यो हॉस्पिटल में काम करता रहा एज CMO। 2012 में अमेरिका चला गया, वहाँ पे जाके कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर किया, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आ गया। फिर वहाँ पे ना कुछ सब स्पेशलिटीज़ होती हैं IT प्रोफेशनल बनने के लिए। तमाम सब स्पेशलिटीज़ उन डोमेन्स में एक्सपर्टीज़ हासिल की। कोई भी जो इंजीनियरिंग जॉब आती है ना अमेरिकन मार्केट में, उस जॉब में उनको ऐसे इंजीनियर्स की तलाश होती है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल स्किल्स रखते हों, यानी कि एक वो पूरा स्किल सेट होता है। एक स्किल वाला ज़माना चला है। शॉर्टकट इसका ज़ाहिर भाई एक ही है, और वो है मेहनत। और मेहनत करनी है अपनी तालीम के ऊपर। ये पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंटरनेशनल जॉब लेने के लिए नाकाफ़ी है। हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल इस्लामाबाद से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जिन्होंने भले वक्तों में पाकिस्तान में सरकारी नौकरी भी की हुई है, मगर उसके बाद इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में जाके इंजीनियरिंग की अमेरिका से। और फिर वहाँ पर इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बैक डोर पे जो काम हो रहे होते हैं, उन सारी साइंसेज में, उन सारी टेक्निक्स और स्किल्स में ऐसी महारत हासिल की है कि वहाँ पे अब ये महाना करोड़ों रुपए जो हैं वो कमा रहे हैं। गूगल का नाम तो आप जानते ही हैं, और सुंदर पिचाई साहब को भी जानते हैं कि इंडिया के वो वहाँ पे जो है वो CEO लगे हुए हैं। मगर हमारे पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो गूगल में एक टॉप हायरार्की पे काम कर चुके हैं। और इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारी ऐसी टॉप पोज़ीशंस हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, इनको हायर किया जाता है। 19 जुलाई 2024 को ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेशंस थे, उनमें एक बहुत बड़ा बग आ गया और तकरीबन $35 बिलियन का नुकसान जो है वो उस इदारे को, या जो उसके पीछे सारे सिस्टम देख रहे थे, उनको उठाना पड़ा। तो वो जो बग था, वो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने जो है वो फिक्स किया, और उनको जो है गाइड किया, और उनको अपनी जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। वहाँ पर अभी करंटली ये जो अमेरिका के टॉप 10 बैंक्स हैं, उनमें से एक बैंक में ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। नाम चूँकि हम नहीं शो कर सकते उन इदारों के जिनमें ये काम कर रहे हैं, चूँकि ऑब्वियसली ये भी एक कौम टू कौम या मुल्क टू मुल्क या कंट्री टू कंट्री जो है, अपने एक उनके मामलात होते हैं। बहरहाल, ये प्रूवन है कि ये वहाँ पे टॉप 10 बैंक्स में से एक बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी टॉप नॉच के मामलात हैं, उनमें इनको बतौर कंसल्टेंट लिया जाता है। पाकिस्तान ये आए हैं और नौजवानों के लिए कुछ एक्साइटेड जो है ये प्रोग्राम्स अपने साथ लेकर आए हैं, चूँकि इनकी ख़्वाहिश है कि ये अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करना चाहते हैं। सो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं भाई, यहाँ पे इनके क्या मफादात हैं, क्यों ये गिव बैक करना चाहते हैं और किस तरह गिव बैक करना चाहते हैं। और ये जितनी स्किल्स इनके पास है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या साइबर सिक्योरिटी की या और बहुत सारे जो इन्होंने कोर्सेज़ वहाँ से किए हैं, वो पाकिस्तानी नौजवानों को सिखा के क्या उनसे डॉलर्स कमाना चाहते हैं या उनको डॉलर्स कमाना सिखाना चाहते हैं। तो आइए इन्हीं से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमेरिका कैसा है और आपकी जॉब कैसी है वहाँ पे? अमेरिका ठीक है जी, अमेरिका भाग रहा है। और जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है, शुक्र है। जितनी आपने स्किल्स डेवलप की हैं, आप अच्छा डॉक्टर, आप मेडिकल के हैं, नौकरी आपने सरकारी म्यू हॉस्पिटल में की हुई है भले वक्तों में, और अभी आप अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी में चले गए और इतना बड़ा नाम कमाया, और वो की बात कि लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं। ये सारा जर्नी हमें ज़रा सुनाएँ ना, कैसे हुआ? जी ज़ाहिर भाई, जैसे आपने ज़िक्र किया, मेरी ग्रेजुएशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की है 2003 की। और उसके बाद जरा हॉस्पिटल में और म्यो हॉस्पिटल में काम करता रहा एज CMO। 2012 में अमेरिका चला गया, वहाँ पे जाके कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर किया। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आ गया। फिर वहाँ पे ना कुछ सब स्पेशलिटीज़ होती हैं IT प्रोफेशनल बनने के लिए। ख़ुसूसन जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है कि जो उनके डेली ऑपरेशंस को अ, चलाएँ, रन करें और उनको मेंटेन करें, उनकी एप्लीकेशंस को, उनके सॉफ्टवेयर को वो अप एंड रनिंग रखें। तो वो तमाम सब स्पेशलिटीज़ उन डोमेन्स में एक्सपर्टीज़ हासिल की। और उसके बाद जैसे मैंने आपके साथ प्राइवेटली शेयर भी किया है कि न्यूयॉर्क स्टेट की, ओक्लाहोमा स्टेट, गूगल, टेलीमेडिसिन कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इसके अलावा कुछ और बैंक्स हैं। तो उनमें मैं सर्व करता रहा हूँ एज़ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक जैसे आपने इंट्रो में आपने बताया कि एक बड़ा बैंक है अमेरिका का, उसमें एक वाइस प्रेज़िडेंट के तौर पे सर्व कर रहा हूँ हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, ये इतनी खिदमात आप उस मुल्क को दे रहे हैं। हमारे हाफ़िज़ साहब फ़रमाते होते हैं कि ये ब्रेन गेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली डॉलर्स तो आप पाकिस्तान को ही भेज रहे हैं और 38 बिलियन जो है वो डॉलर पाकिस्तानी एक साल में पाकिस्तान को तकरीबन हर साल भेज रहे हैं। सो कौन-कौन सी स्किल्स हैं? ठीक, हमें तो साइबर सिक्योरिटी की समझ आती है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की समझ जी। आती है। आजकल तो मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती हैं किसी एक जगह पे काम करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए। कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिनको आपने हासिल किया? कितने को उन पे आपने अखराजात किए खुद से उनको सीखने के लिए? ये ज़हर भाई स्किल्स की एक लंबी फ़हरिस्त है जिसकी बेसिस जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी यूज़्ड होती है जो कि विंडोज़ सिस्टम बेस्ड होती है। लेकिन जो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ हैं वो चूँकि उनके बिज़नेसेस होते हैं वो अपनी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हैं और उसी की बेसिस पे फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और आप अपनी मर्ज़ी से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशंस को, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को, जिसकी वजह से फिर जो इंजीनियर्स उन कंपनीज़ को चाहिए होते हैं, वो ये स्किल्स सीखते हैं। तो मैंने भी उसी रास्ते को फ़ॉलो किया और इन स्किल्स में एक्सपर्टीज़ हासिल की। तो उसके बाद जो है वो जहाँ तक आपकी बात है कि पैसे की, पैसा तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा लगता है। जिस तरह मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ कि सिर्फ़ एक लिनक्स इंजीनियरिंग था जिसको सीखने के लिए मैंने $20,000 जो है वो यूएस डॉलर्स पे किया। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं या स्किल्स हैं। बेसिकली होता ये है कि कोई भी जो इंजीनियरिंग जॉब आती है ना अमेरिकन मार्केट में उस जॉब में उनको ऐसे इंजीनियर्स की तलाश होती है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल स्किल्स रखते हों यानी कि एक वो पूरा स्किल सेट होता है जिस तरह एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल होता है। मतलब एक स्किल काम नहीं करती अब। एक स्किल वाला ज़माना चला गया। एक स्किल वाला ज़माना चला गया क्योंकि कंपनीज़ देखें जो है ना वो बहरहाल बात ख़त्म होती है आपकी पैसे के ऊपर। कंपनीज़ काम करती हैं पैसे के लिए। वो आपको अपना फ्रेंड बनाने के लिए या कोई अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए नहीं हायर करती। वो इसलिए करती हैं कि आप उनके बिज़नेस को ग्रोथ दें। आप उनके बिज़नेस को मेंटेन रखें, उठा के रखें और उसका जो डाउन टाइम है वो ज़ीरो से ज़ीरो रखें। तो इस वजह से आपको पे करती हैं और इसी यही वजह है कि फिर इंजीनियर्स में कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा स्किल्स रखता है, उसी को वो चूज़ करती हैं और उसी से काम लेती हैं, उसको पे करती हैं। अच्छा, अब सीधे मुद्दे की तरफ आते हैं। मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ। ये मिलियनेयर बनने का ख्वाब किसको नहीं है, भले वो कमा सके या ना कमा सके। हमारे पाकिस्तानी नौजवान वो सुन के अच्छा लगता है क्योंकि वो करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं और हमने सुना है कि ये जिस तरह आप ये जो एक बता रहे थे अपने प्रोग्राम का नाम, इस तरह के जो इंजीनियर्स हैं ऑटोमेशन के, ये तो बड़े हैवी जो है वो पेमेंट्स लेते हैं। तो हमें बताएँ कि कैसे हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं? वो प्रोसीजर बाद में, लेकिन क्या शॉर्टकट क्या है कि करोड़ों रुपए कमा सकें? शॉर्टकट इसका ज़ाहिर भाई एक ही है और वो है मेहनत और मेहनत करनी है आपने तालीम के ऊपर। मतलब हम जो डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ये ठीक हैं? ये पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंटरनेशनल जॉब लेने के लिए नाकाफ़ी हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रैटेजीज़ और जो मेथोडोलॉजीज़ और जो प्रोसेसेस जो वहाँ पे अमेरिका में, यूरोप में या जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ले लें, उनमें अडॉप्ट किए जाते हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे को नहीं सिखाए जाते हैं। वो लेटेस्ट टेक्नीक्स होती हैं, लेटेस्ट टेक्नीक्स टेक्नीक्स और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या आप उसको मैं स्ट्रैटेजीज़ का नाम देता हूँ, कि आपने किसी भी जो प्रोसेसेस हैं, उनके जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं, उनको ऑटोमेटिक मतलब बनाने के लिए या ऑटोमेटेड वे में रन करने के लिए जो आपको स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, वो हमारे स्टूडेंट को, हमारे इंजीनियर को नहीं सिखाई जाती हैं। तो यही वजह है कि हमारा ग्रेजुएट मास्टर कंप्यूटर साइंसेज़ अगर बाहर जाएगा, तो वो जॉब नहीं ले सकेगा क्योंकि ना तो उसके पास नंबर 1 लोकल एक्सपीरियंस होगा, ना उसको उन स्ट्रैटेजीज़ और मेथोडोलॉजीज़ का पता होगा और ना बेसिकली वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशंस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी के लिए जो प्रोसेसेस अडॉप्ट करते हैं, ना वो ये सीखते हैं। अगर कुछ सीखते भी हैं, लेकिन उनके पास लोकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यही वजह है कि उनको जॉब्स लेने में वहाँ पे मुश्किल पेश आती है। अच्छा, आप साइबर सिक्योरिटी वाले मामलात में इतने इन्वॉल्व हैं और वहाँ पे 3-3 4-4 जगहों पे काम कर रहे हैं और छाप रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या ऐसा पॉसिबल है
कि लाइक आप ऑनलाइन या किसी तरह फिजिकली बच्चों को या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को या जो यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनको वो स्किल सेट सिखाएं, उनको वो लर्निंग दें जो बाहर की जो मार्केट्स हैं, जॉब मार्केट्स हैं, वहाँ पे उनके काम आए। हम गरीबी तो करोड़ों रुपए कमाएं, कोई ऐसा सोर्स तरीका है? जी ज़ाहिर भाई, तरीका बिल्कुल पॉसिबल है, बन सकता है और हमारे दिमाग में ये चलता भी है क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में इंजीनियर्स को ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो यही चीज़ हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नंबर 1 विल चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, जिसमें प्राइवेटली या गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हमें सपोर्ट मिले, हमें इंटरनेट की सहूलत मिले, हमें बाकी जो डेटा सेंटर्स हैं, उनके लिए जो कुछ प्रीरिक्विज़िट्स होती हैं, वो अगर हमें मिलें, तो कुछ بعید नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं, मैं या मेरे जैसी जो और वहाँ पे पाकिस्तानी काम करते हैं, हम एक टीम बना के आप कनेक्टेड हैं सब? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रॉपर कनेक्टेड हैं। वहाँ पे एक हमारा एक अपना पाकिस्तानीज़ का नेटवर्क है। हम लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और यही वजह है कि आपसे मुलाकात में भी इसी चीज़ का इज़हार हो रहा है कि हम लोग विलिंग हैं पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। लेकिन अगर एक टू डू लिस्ट है, एक चेक लिस्ट है, उसमें से हमें गो थ्रू करना पड़ेगा। वो हमें दे दें तो हम पाकिस्तान के लिए बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में जो है वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो मतलब जो आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पाकिस्तान के लिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जी। अपना हिस्सा कितना है उसमें से? ये ज़ाहिर भाई इसका ख़ैर एक ये प्रॉपर असल में ये जो क्वेश्चंस है ना इसके आंसर्स वो ये है कि जब कोई सीरियस लोग या जो हमारे गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं या प्राइवेट सेक्टर को जो भी इसमें आगे आना चाहता है, हमारे साथ काम करना चाहता है, जब वो एक टेबल के ऊपर बैठेंगे तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे इसको कि पाकिस्तानी मार्केट कैसी है। लेकिन मैं एक बात इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल का आईटी प्रोफेशनल या इंजीनियर बनना है, तो अपनी ज़ात के ऊपर सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें। तालीम में इन्वेस्ट करें, ना कि बाकी जो गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें हैं, उनमें लाखों रुपए उड़ाने से बेहतर है कि तालीम के मैदान में अपने ऊपर इन्वेस्ट करें और अपनी ज़िंदगी बनाएँ और फ्यूचर के लिए अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को कुछ ना कुछ खुशहाली लेके आएँ। अच्छा, नहीं, मैं असल में पूछना ये चाह रहा था कि लाइक आपका क्या फ़ायदा है? आप वहाँ पे इतनी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और इतने अच्छे डॉलर्स जी, कमा रहे हैं। जी, जी। पाकिस्तान के लोगों को क्यों सिखाना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा हिडन मफ़ाद है तो बता दें? ज़ाहिर भाई देखें, इसमें हिडन मफ़ाद तो हो नहीं सकता नहीं, नंबर कोई 1। फ़ीस-शीस तो होगी? वो मैं आपको मैं ऐसे अर्ज़ करता हूँ। एक ये है तालीम, हुँ, एक सॉलिड एकेडमिक एक्सरसाइज़ है, हुँ, जो कि बच्चों को, बच्चियों को दी जा सकती है, हुँ, ठीक हुँ, है? इसमें कोई ऐसा कोई हव्वा नहीं है, कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं है कि हम कहें, ये तालीम है जो किसी से कोई छीन नहीं सकता, हुँ, ये आपके साथ रहेगी। हुँ, आपके पास वो स्किल आ गई है, आप दुनिया में, पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी कंपनी में आप जाएँ, वहाँ पे अपने आप को अपना रिज़्यूमे दें हुँ, कि भई ये मुझे स्किल आती है, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है? आपको देंगे। वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, आपको लोकल दुबई वाली साइड पे मिडल ईस्ट में आप जा सकते हैं, यूरोप में जा सकते हैं अगर अमेरिका का वीज़ा नहीं भी लगता। हुँ, लेकिन लग जाता है तो उसमें भी आप गूगल करेंगे, आपको ये जो इंजीनियरिंग या आईटी स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाखों डॉलर्स में पे करते हैं, ठीक है? हुँ, अगर अगर मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि अगर आप $1,00,000 इस जॉब से कमा लें, हुँ। तो उसमें से मुझे कुछ चंद हज़ार डॉलर दे देंगे तो क्या इसमें बुराई क्या है? नहीं तो क्या कोई डॉलर्स की कमी है आपके पास? नहीं, कमी नहीं है लेकिन ये एक प्रोफ़ेशनल अंदाज़ होता है। ताकि हाँ। शायद मेरे ख़्याल में जो पैसे देता है वही सीरियस भी होता है, वरना तो वो सीरियस भी और नहीं लेते। ज़ाहिर पे देखें, बिज़नेस को बिज़नेस ही समझें। दुनिया में हर जगह पे तालीम जो है, वो बल्कि सेहत भी, वो एक बिज़नेस के तौर पे डील किया जाता है। खैराती इदारा कोई नहीं है। खैराती इदारा होते हैं लेकिन उनका जो मैसिव लेवल पे जो एक प्रोडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, वो कम होता है। जो तालीम के ऊपर जो कौमें पैसा सर्व करती हैं, उसको बिज़नेस के तौर पे अडॉप्ट करती हैं, तो हमें भी उन्हीं फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये कोई अलग से हमें कोई डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं कहूँ कि ये जी हम फ्री में ये करवाते हैं, तो मुझे खैराती इदारा समझ के लोग धुतकार देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं। अमेरिका से है ना, इसीलिए वो सरमायादाराना सोच का जो है ना अक्स नज़र आ रहा है। नहीं, आप इसको मैं वैसे मैं इस पे स्ट्रेस करूँगा, ज़ोर दूँगा कि हमें तालीम और सेहत को बाकायदा बिज़नेस के तौर पे लेना चाहिए। तभी बिज़नेस ग्रो करेगा ना, अदरवाइज़ तो हम देख रहे हैं 17 साल से हम तालीम की क्या प्रायोरिटी रखी है
कितना तालीम के ऊपर हम लोग खर्च रहे हैं और कितने हम लोग इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब चलें आप ऑटोमेशन इंजीनियरिंग करवा सकते हैं बच्चों को। आपने तो ऐसे मुश्किल-मुश्किल नाम नहीं है कोर्सेज़ के कि मुझे तो वो एक दफ़ा सुन के याद भी नहीं हुए। जी, जी। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी वर्ल्ड को और हमारे पास एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिससे हम उर्दू में बात कर सकते हैं, शायद पंजाबी में भी, कि हम जी, साइबर सिक्योरिटी को समझ सकते हैं। और जो इंशाल्लाह। वहाँ अमेरिका के इतने मसाइल हल कर रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो मुझे ये बताएँ कि आप जो एक प्लान रखते हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए कि उनको ये स्किल्स सिखाएँ ताकि वो लाखों करोड़ों छापें बाहर की मार्केट से। जी, जी। कौन-कौन से कोर्सेज़ आप करवाना चाहेंगे? कितना टाइम पीरियड होगा? खोखा कितना चार्ज करेंगे आप उनसे? खोखा मतलब पैसे। ज़ाहिर भाई, इसमें इंजीनियरिंग की ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं, जो कि कंपनीज़ को रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें 8-10 किस्म की हैं, उनके मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, जिसमें आप स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने ज़िक्र किया ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से, जिसमें लिनक्स इंजीनियरिंग आती है। इसके अलावा डेवऑप्स होते हैं कि जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस हैं उनको कंबाइन करते हैं। फिर साथ में और टाइप आती है जिसमें आप सिक्योरिटी को भी, साइबर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर देते हैं, वो डेवसेकऑप्स बन जाता है। हुँ, इसके अलावा एक माइक्रो सर्विसेज वे है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का, बिल्डिंग का और डिलीवरी का, तो वो फिर उसके अलग से एक टाइप्स या ब्रांचेस आप कह लें कि सब डोमेन्स आ जाती हैं। हुँ, तो ये और जो भी कोई अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें अमेरिकन मार्केट में या यूरोप में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारी स्किल्स, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी स्किल्स एक ही जॉब में मौजूद होती हैं। हुँ, तो हमारा जो पर्पस हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम लोग किसी भी स्टूडेंट को या इंजीनियर को, जिसका ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, हुँ, वो ना भी हो, लेकिन अगर बच्चा बच्ची हार्ड वर्किंग है, वो सीख सकते हैं, डिटर्मिन्ड है और दुनिया जहान को भूल के एक 9-10 माह हुँ, या 1 साल का अर्सा सर्व कर सकते हैं, तो वो इस काबिल डेफ़िनिटली हो सकते हैं और हम लोग उनको, अमेरिका में बैठे हैं, हम लोग उनको प्रेज़ेंट कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट को हुँ, और हम लोग कम्पीट कर सकते हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके इंजीनियर्स के साथ। तो हम लोग एक बड़ी अच्छी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं और नतीजे के तौर पे मैं आपको पूरी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट पाकिस्तान में पैदा कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस वही है, इसको एक सीरियस और बिज़नेस एंटिटी के तौर पे लिया जाए। हुँ, मैं वो बार-बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिज़नेस का, क्योंकि बिज़नेस का मतलब है कि सीरियस है। हुँ, इसमें संजीदगी है, इसमें संजीदा लोग चाहिए, संजीदा चीज़ें हैं, कोई मज़ाक नहीं है, कोई जोक नहीं है। इसके लिए एक पूरा कोई 10 महीने का या साल का एक प्रोसेस है, जिसमें से एक भट्टी है, जिसमें से एक इंजीनियर को या एक स्टूडेंट को गुज़ारना पड़ेगा। हुँ, उसको ना सिर्फ़ एजुकेशन देनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है हुँ, और फिर जॉब के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी को या अपने करियर को कैसे लेके चलना है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। बहुत सारी लंबी-चौड़ी उसकी डिटेल्स हैं। हुँ। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे! देखिए, ये बातें तो बड़ी मुश्किल से हज़म होती हैं। समझने वाले समझ लेंगे। मुझे सिंपली समझाएँ कि मैं जो है वो 28 साल का नौजवान हूँ जी, जी। और नौकरी कोई नहीं है मेरे पास। ठीक है? ये तो मैं शौक से कर रहा हूँ ना। तो मुझे कौन-सी 3-4 स्किल्स ऐसी सीखनी चाहिए जिनसे मुझे अमेरिका में कोई हाई-फाई जॉब मिल जाए जिसमें वो चलो 10-15 हज़ार डॉलर्स महीने के मिल जाए? जिस तरह मैंने बताया कि डेवऑप्स, डेवसेकऑप्स, ये 2 प्राइमरी वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए। हुँ, लेकिन मसला ये है, ये अब सीखनी कैसे है? क्वेश्चन ये है। साल लगा लूँगा। नहीं, वो आप साल लगा लेंगे, साल कैसे लगाएँगे? आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लेंगे, आप हुँ। गूगल पे मटीरियल पढ़ लेंगे, इस तरह तो आप इंजीनियर नहीं बन सकेंगे। लोकल कम्युनिटी का भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नहीं, लोकल के अलावा आपको मेंटोरशिप के लिए हुँ, वो लोग चाहिए, जो वहाँ के सिस्टम में ना सिर्फ़ अपने हैंड्स ऑन काम करते हों, हुँ, उनकी एक विज़न डेवलप हो, वो जानते हों इंटरव्यू कैसे देना है, अपने प्रिपेयर अपने आप को कैसे करना है और आपका लोकल एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। जो रियल टाइम, जो लाइव एनवायरनमेंट चल रहा होता है, उसमें काम कैसे करना है, कंपनीज़ के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कैसे करना है, हुँ, फिक्स कैसे करना है। तो ये यूट्यूब की वीडियो देखने से या जो चंद हमारे माशाल्लाह यहाँ पे टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो एक सुनी-सुनाई हुँ, बातें हुँ, दोहरा देते हैं हुँ, अपनी हुँ, दुकान चलाने के लिए, हुँ, हुँ, ये इस तरह के लोगों का काम नहीं है। हुँ, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये एक संजीदा एफर्ट है हुँ, और इसमें संजीदगी चाहिए और संजीदा लोग चाहिए। हुँ। जी, जी।
अच्छा, मतलब ये है कि ये बड़ी मार्केट है, जॉब मार्केट है अमेरिका की, यूरोप की, जहाँ से हम डॉलरों, पाउंड्स में कमा सकते हैं। कोई गोरा तो हमें आके बताएगा नहीं। आपका हमें फ़ायदा यही है कि आप अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमें देंगे। ऑब्वियसली जब आप अपने सारे काम छोड़ेंगे तो हमें उसके लिए कुछ फ़ीस इसलिए भी देनी पड़ेगी ताकि हम भी सीरियस जी, हों जी, जी। और आप जो वक़्त स्पेयर कर रहे हैं उसका आपको भी तो कुछ हासिल हो। जी, जी, जी। तो ये है ना सारा लुब-ए-लुभाब? हाँ जी। मैं ज़ाहिर भाई यही अर्ज़ करता हूँ कि जब हमारे जैसे कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं ना बाहर हुँ। जाके, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो पीछे वालों को सिखाते नहीं हैं, अपनी सुपीरियॉरिटी को कायम रखना चाहते हैं। मैं हुँ। आप पे तभी रौब जमाऊँगा ना जब मैं हुँ, आपसे हुँ, हुँ। सुपीरियर होऊँगा, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये तो हमारे पाकिस्तानियों के पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। हुँ। आपको सिखाने में भी आपको मिज़ाज का पता है, अपनी लैंग्वेज का पता है, हमारे एटीट्यूड्स का पता है कि हमने अपने बच्चों को सोटा हाथ में पकड़ के कैसे हुँ। समझाना है, पढ़ाना है, हुँ। तो हम उस ज़माने में पढ़े हुए हैं। हुँ। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि आप हज़ारों डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में कमा सकते हैं। बात वही आएगी, मेहनत आपने करनी है, पढ़ना आपने है, टाइम आपने देना है, हुँ। गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हुँ। मेंटरशिप दे देंगे, सारे रास्ते बता देंगे, डॉट्स कैसे-कैसे कनेक्ट करने हैं, हुँ। वो अपनी मंज़िल तक पहुँचने के वो हम बता देंगे। हुँ। लेकिन अगेन करना सब कुछ कैंडिडेट ने है, इंजीनियर ने है और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। भाई मुझे तो ये बताएँ कि कब शुरू कर रहे हैं? मैं तो क्लास शुरू करूँ ना आपके साथ। ये ज़ाहिर भाई अभी देखें एक पैगाम है जो हम अपने पाकिस्तानी नौजवानों तक ये पहुँचा रहे हैं, उनके वालिदैन तक। तो जिन लोगों को समझ में आती है तो देखें, हमारा जो थोड़ा-सा एक आप कह लें कि मसरूफ़ियत का ये आलम है कि हम लोग जॉब करते हैं। हुँ। मैं जॉब करता हूँ, एक बैंक में वाइस प्रेज़िडेंट हूँ। इसका मतलब है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुँ। होती हैं। अब उसमें से टाइम निकालना, हुँ। अब उसमें से वो मैनेज करना क्योंकि इसके पीछे मैनेजमेंट होती है, सिर्फ़ पढ़ाना मकसद नहीं है। हुँ। एक पूरी ट्रेनिंग है, एक कोचिंग है बेसिकली। हुँ। तो वो अगर मेरे पास पाकिस्तानी मेरी मेरी बात सुनते हैं, उनको हुँ। समझ में आती है और एक अच्छी अमाउंट में हम लोग स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स ले लेते हैं, हुँ। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो कनेक्ट कहाँ होंगे आपसे? वो सारे मैं ये जो राज़ की बातें हैं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता खोल दूँगा अच्छा, अभी आपको। मतलब इंतज़ार बाकी है। हाँ, वो नहीं वो कहने का मतलब ये छोटी-सी पॉडकास्ट में या हुँ। प्रोग्राम में तो वो सारी हुँ। डिटेल्स के ऊपर बात नहीं हो सकती है। हुँ। तो वो इंशाल्लाह हम लोग सेशंस भी रख सकते हैं और उसपे वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो इसको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही होगा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन आपने देखा कि मोहम्मद शहबाज़ साहब जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो-जो नाम इन्होंने बताए हैं, खुदा करे आपको भी समझ आ जाएँ और मैं भी जब दोबारा वीडियो देखूँगा तो मुझे भी समझ आ जाएँगे। तो ये दर्द दिल रखते हैं, पे बैक करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को मगर ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस इसलिए अप्लाइड हैं क्योंकि ये अपना कीमती वक़्त हमें दे रहे हैं और अपनी स्किल्स हमें जो है वो दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो एक इनका विज़न था, एक इनकी सक्सेस स्टोरी थी, किस तरह ये एक सरकारी मुलाज़िम की एक मामूली सी नौकरी जो में हॉस्पिटल में कर रहे थे, उसे तर्क किया और फिर अपने ख्वाबों की तामील के लिए अमेरिका गए और डॉक्टरी की सारी जो जॉब है या जो शोबा है, हालाँकि उससे भी ये हज़ारों डॉलर्स कमा सकते थे मगर उसे त्याग दिया और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का शौक पूरा किया। अब माशाल्लाह वहाँ से हज़ारों लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और यही स्किल आपको भी सिखाना चाह रहे हैं और मुझे भी इंतज़ार है कि ये कब शुरू करेंगे। तो हम भी इनके साथ जो है ये स्किल जो है वो सीखना शुरू करें। राब्ता अगर आप इनके साथ करना चाहें या हमारे साथ करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।